आज से हम रीजनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालॉजी। तो अगर आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है 4 का रिलेशन 9 से है, तो बताओ 25 का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 51, ऑप्शन ई 30 एंड ऑप्शन एफ इज ऑल ऑफ दीज। हमारे पास एक सिंगल क्वेश्चन है और हमारे पास 6 डिफरेंट आंसर्स हैं। दिए गए 6 ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो वीडियो को आप पॉज करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी, तो अगर हम ऑप्शन सी देखेंगे, हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? हमने स्क्वायर का लॉजिक लगाया, हमारे पास 36 आंसर आया। सिमिलरली अगर हम जाएंगे ऑप्शन डी की तरफ, 51 कैसा? 4 इंटू टू हो गया 8, 4 इंटू 2 हो गया 8 प्लस 1 आ गया 9, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 आ गया 9। सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 25 इंटू 2 प्लस 1, 25 इंटू 2 प्लस 1 आ गया 51। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया, और हमारे पास ऑप्शन डी दैट इज 51 आंसर आया। अगर हम ऑप्शन ई देखेंगे दैट इज 30, ऑप्शन ई 30 कैसे? हमारे पास 4 है, अगर हम 4 को ऐड करेंगे 5, तो हमारे पास 9 आया। 4 को हमने ऐड किया 5 और आ गया 9। सिमिलरली अगर हम 25 को ऐड करेंगे 5 तो हमारे पास 30 आ गया। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? हमने यहाँ पर एडिशन का लॉजिक लगाया और हमारे पास 30 आंसर आया। अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए हमें पता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 3 और उसका स्क्वायर। हमें पता है 25 5 का स्क्वायर है, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है वो है 7, 7 का स्क्वायर 49। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? प्राइम का लॉजिक लगाया, हमारे पास 49 आंसर करेक्ट हो गया। अब बचा हमारे पास 126। हमें पता है 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, 9 कैसे? 2 क्यूब प्लस 1, हमें पता है 2 क्यूब 8 प्लस 1 आ गया 9। यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। हमें पता है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 स्क्वायर 25। अब हम करेंगे 5 क्यूब प्लस 1, हमें पता है 5 क्यूब 125 प्लस 1 आ गया 126। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? क्यूब का लॉजिक लगाया और हमारे पास 126 करेक्ट आंसर आया। तो हमारे पास एक सिंगल क्वेश्चन था, हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट हुआ बाय प्राइम लॉजिक, ऑप्शन बी भी करेक्ट हुआ बाय क्यूब लॉजिक, ऑप्शन सी 36 भी करेक्ट हुआ बाय स्क्वायर लॉजिक, ऑप्शन डी 51 भी करेक्ट हुआ बाय मल्टीप्लिकेशन लॉजिक, और ऑप्शन ई 30 भी करेक्ट हुआ बाय एडिशन लॉजिक। तो अगर ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं तो हमारे पास ऑप्शन एफ ऑल ऑफ दीज भी ऑटोमेटिक करेक्ट हुआ। तो हमारे पास एक सिंगल क्वेश्चन था और हमारे पास 6 डिफरेंट ऑप्शंस थे और हमने 6 के 6 ऑप्शन लॉजिकली करेक्ट कराया। तो यही प्रॉब्लम होता है एनालॉजी के क्वेश्चंस की।
हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और हमारे पास मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है अब इन 6 ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला जो नंबर है वो है प्राइम का। अगर हमारा ऑप्शन प्राइम लॉजिक से सॉल्व हुआ, देखो यहाँ पर ऑप्शन 49 ये हमने प्राइम लॉजिक से सॉल्व किया। जैसे कि यहाँ पर 2 स्क्वायर 2 के बाद हमने 3 लिया। 3 क्या है, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। इसी तरह 5 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है। ये हमने प्राइम लॉजिक से सॉल्व किया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन केस अब अगर ऑप्शन ए नहीं होगा तो हमें जाना पड़ेगा फिर क्यूब और स्क्वायर पर। मान लिया हमारे पास ऑप्शन ए नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन बी वो है ये 126। क्यों, यहाँ पर हमने क्यूब का लॉजिक लगाया। तो यहाँ पर फिर दूसरा प्रायोरिटी लिस्ट में क्यूब का लॉजिक है। अगर क्यूब के लॉजिक से भी आंसर नहीं आएगा तो हमें जाना पड़ेगा स्क्वायर पर। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्वायर के लॉजिक से हमने ये आंसर पाया। इसी तरह अगर स्क्वायर से भी नहीं फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन और हमारा क्वेश्चन लास्ट में इलॉजिकल भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन इलॉजिकल भी हो सकता है। इलॉजिकल के क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। प्राइम के लॉजिक से हमें 2 to 3% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली इलॉजिकल क्वेश्चंस भी 2 to 3% ही होगा। बाकी सारे क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 6 का रिलेशन 9 से है तो बताओ 10 का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी इज 17। तो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में प्राइम का लॉजिक देखेंगे, प्राइम के लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों, 6 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है और 10 भी कंपोजिट नंबर हैं। अगर हम देखेंगे क्यूब और स्क्वायर का लॉजिक, क्यूब और स्क्वायर के लॉजिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्यूब और स्क्वायर के बाद प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक से देखेंगे, देखो हमें पता है 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 आ गया 12 माइनस 3 आ गया 9। 6 इंटू 2 माइनस 3 आ गया 9। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे 10 इंटू 2 माइनस 3, 10 इंटू 2 आ गया 20 माइनस 3 आ गया 17। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी किया। जब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो उस लॉजिक को कहते हैं इनडायरेक्ट लॉजिक। तो ये इनडायरेक्ट लॉजिक से आया, ये इनडायरेक्ट लॉजिक से आया। 17 आंसर करेक्ट हुआ। क्यों, हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया लेकिन कौन सा लॉजिक, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लॉजिक। क्यों, हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी किया। लेकिन हमें पता होना चाहिए हम एनालॉजी में 0.5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1.5, 6 इंटू 1.5 आ गया 9। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो यहाँ पर 15 आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया। इसको कहते हैं डायरेक्ट लॉजिक, इसको कहते हैं डायरेक्ट लॉजिक। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट लॉजिक से और एक है इनडायरेक्ट लॉजिक से, तो हम किस ऑप्शन को फाइनल आंसर मानेंगे। हम डायरेक्ट लॉजिक को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 15 फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रिलेशन 7 से है तो बताओ 9 का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी इज 23। तो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट चेक करेंगे सबसे पहले नंबर पर आता है प्राइम का लॉजिक। लेकिन प्राइम के लॉजिक से ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 इज प्राइम, 7 इज प्राइम बट 9 इज कंपोजिट नंबर।
प्राइम के बाद हम जाएंगे क्यूब और स्क्वायर पर। क्यूब और स्क्वायर के लॉजिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक पर। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 1 आ गया 7। सिमिलरली 9 इंटू 2 18 प्लस 1 आ गया 19। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमने कौन सा लॉजिक लगाया? मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया, लेकिन इस लॉजिक को कहते हैं सेम लॉजिक। सेम लॉजिक कैसे? जो हमने यहाँ पर किया डिटो हमने वो यहाँ पर भी किया। कैसे? यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई 2 किया, यहाँ पर भी हमने प्लस 1 किया और यहाँ पर भी हमने प्लस 1 किया। इस लॉजिक को कहते हैं सेम लॉजिक। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे 24, कैसे? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 आ गया 9, 9 माइनस 2 आ गया 7। अगर हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 3 आ गया 24। इस लॉजिक को कहते हैं सिमिलर लॉजिक। सिमिलर लॉजिक, सिमिलर लॉजिक क्यों? यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 3 किया, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई 3 किया, लेकिन हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 2 किया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 2 नहीं बल्कि हमने सब्ट्रैक्ट 3 किया। इस लॉजिक को हम कहते हैं सिमिलर लॉजिक। अगर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन आता है सेम लॉजिक से और एक ऑप्शन आता है सिमिलर लॉजिक से, तो हम किस ऑप्शन को फाइनल आंसर मानेंगे? हम यहाँ पर ऑप्शन ए दैट इज 19 को हम फाइनल आंसर मानेंगे, क्योंकि ये आया सेम लॉजिक से। इस वीडियो में हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस किए। आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।